अपना पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणी वक्र हो गया था। और जो अपन ने टेस्ट लिए थे उनमें देखो टेस्ट में कॉपी नंबर था ऋचा भावना, इनकी कॉपी बहुत अच्छी टेस्ट की कॉपी है, बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन तरीके से काम दे रहे हैं। देखो एक स्टूडेंट ने ये सफल बनाई है मेरी। अरे वाह, एक नंबर। नवीन पहले ऐसे ही थे। देखो भाई सही है। अब ये बोल रहा था बढ़िया बना के दूंगा, और भी बड़ी दिखा दे पर या सब बढ़िया था। हाँ देखो भाई आगे देखो। हाँ भाई आगे देखो, डालो टॉपिक दिष्टकारी। ये तख्ती देना मेरे को से नीचे मोबाइल में। बहुत बढ़िया बोलिए। देखो भाई आगे देखो, तुम्हारे टॉपिक मैंने कौन कौन से करवा दिए थे। एक तो अपना अभिलाक्षणी वक्र करवा दिया था, पीएन संधि करवा दी थी मैंने सारे कंप्लीट। तो देखो भाई दिष्टकारी अर्थ तरंग दिष्टकारी में हेडिंग डालो, दिष्टकारी दिष्टकारी डाल दी ना आपने। रेक्टिफायर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर दिष्टकारी, ठीक है। आगे देखो दिष्टकारी क्या होता है मैडम, ये डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में आ जाती है कि दिष्टकारी क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है। तो देखो दिष्टकारी, यदि आवाज मत करो प्लीज, नहीं तो फालतू में धुल जाओगे ना। क्या होगा देख लो। दिष्टकारी दिष्टकारी क्या है, इसका किसका फोन है लगे रहने मत कि प्रत्यावर्ती जो संकेत होते हैं। आपने 10th क्लास में अगर कोविड के चक्कर में आपने शायद लेसन नहीं पढ़ा होगा, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र वाला, उसमें अपन चैप्टर टॉपिक चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट जनित्र, दोनों टॉपिक चलते थे, लेकिन आप लोगों के शायद वो हट गया हो या आपने नहीं पढ़ा। तो आपके पास दिष्टकारी क्या होता है कि जो ऐसी जो संकेत होते हैं प्रत्यावर्ती। देखो भाई स्कूल वाले बच्चे हैं, मैं भी जानता हूँ परेशान हो जाते होंगे, 3 बजे आते हो डायरेक्ट यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ उस चीज़ के बाद। लेकिन देखो आप लोगों के लिए फायदा भी इतना ही है, यहाँ से जाके आप 1-1.5 घंटा आराम कर सकते हो आराम से। 5 बजे जाते 5 से 7 बजे तक आराम कर लो। अगर आप लेट तक पढ़ते हो तो 12-1 बजे तक, और अगर आप 10-11 बजे तक पढ़ते हो तो आप सो मत, फिर आप डायरेक्ट 10 बजे पढ़ लो आराम से, फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो 4 बजे से। ये स्कूलों से डायरेक्ट कोचिंग आ रहे हैं वो बच्चे जो अपने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। शक्ति क्षमता बहुत बड़ी चीज है। इस बात की बात कह रहे हैं अपन, क्या पढ़ा है दिष्टकारी। तो दिष्टकारी में क्या है भाई कि ऐसी संकेतों को मतलब प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में जो बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, दिष्टकारी कहलाती है। मतलब दिष्टकारी संकेत ऐसी संकेत मतलब प्रत्यावर्ती धारा हो सकती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता हो सकती है, उसको दिष्ट वोल्टता या दिष्ट धारा में जो बदलने की जो युक्ति होती है वही हमारी क्या कहलाती है, दिष्टकारी। फिर एक बात, इसका जो निर्माण होता है वो पीएन संधि डायोड से होता है। क्यों भाई, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि एक तो हमने पढ़ा था अग्र अभिलाक्षणी वक्र, और अग्र अभिलाक्षणी वक्र में हमने एक चीज देखा था कि फॉरवर्ड जो बायस थे हमारे पास, जो हमारे पास में फॉरवर्ड बायस था, एफ बी था हमारे पास, इसमें धारा प्रवाहित होती थी, धारा फ्लो होती थी इसमें। क्यों, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, इलेक्ट्रॉन और होल बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण इसमें क्या होती थी, धारा प्रवाहित होती। लेकिन हमारा जो दूसरा था कौन सा था हमारे पास में, रिवर्स बायस था, जो आरबी था, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब ऐसे बोल सकते हो इसको, मतलब ऐसा तो रिवर्स बायस होता है इंग्लिश में, मतलब पश्च बायस या उत्क्रम बायस या पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति थी। इन अभिनतियों इसके कारण क्या होता था, धारा नहीं बहती थी, नगण्य बहती थी। और जो भी कोई थोड़ी बहुत अगर फ्लो होती है वो किसके कारण बहती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण इसमें धारा बहती है। ये बात हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था लास्ट में कि हमने इस प्रकार का डायग्राम देखा, मैं थोड़ा रिपीट करवा रहा हूँ। एक हमने इस प्रकार का डायग्राम बनाया था नहीं बनाया। अब इस डायग्राम में हमने क्या देखा था, इसमें कि एक अरेखीय युक्ति था, ये संधि डायोड जो पश्चिम अभिलक्षणी वक्र था, ये एक अरेखीय युक्ति था, मतलब अनोमीय युक्ति था। ये एक दैशिक था। एक दैशिक को आगे बढ़ाने के लिए, आगे पढ़ने के लिए हमने किसका उपयोग किया, दिष्टकरण का उपयोग किया, कि इसको रेक्टिफायर करेंगे, हम फिल्टरों का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने रेक्टिफायर किया, दिष्टकरण किया, कि जो प्रत्यावर्ती जो संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों को दिष्ट संकेतों में बदलने की जो प्रक्रिया वो हमारी क्या कहला रही है, दिष्टकरण। बात समझ में आई आप? ये परिभाषा कई बार एग्जाम में आएगी। बाकी देखो ये तुम आ रहे हो और स्कूल के अच्छा लग यहाँ पढ़ा रहा हूँ जनवरी में, तुम खूब, फिर तुमको अभी कष्ट है, बस कुछ दिनों का ही कष्ट है,
फिर आपके रिवाइज चलेंगे अच्छे से, फिर आपका डबल रिवाइज होगा बहुत अच्छे से। इधर 14 पार्ट डालूंगा, आप हाथ के आधे याद कर लो, वहाँ देखो रफ कॉपी में लिख रहा है, कॉपी नहीं बनाई पार्ट में 14 यहाँ में करिए। हाँ लेकिन इसको सेफ रखना, फिर भाई इसको सेफ रखना तो आगे लिखो। ऐसा विद्युत उपकरण, दिष्टकरण में दिष्टकारी डाले, ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों, प्रत्यावर्ती ना तुम कौन काटे, प्रत्यावर्ती संकेतों मतलब ब्रैकेट में लिखो धारा या वोल्टता। कल से लाइब्रेरी मोदी लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, ठीक है, सुन ले। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती संकेतों ब्रैकेट में लिख लो वोल्टता या धारा, मतलब संकेत का मतलब धारा भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। संकेतों को, प्रत्यावर्ती धारा संकेतों को दिष्ट संकेत में रूपांतरित कर दें। दिष्ट संकेतों में रूपांतरित कर दें। दिष्टकारी कहलाता है, याद कर लिया 14 पार्ट, दिष्टकारी कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। दिष्टकारी का निर्माण, खोलना भाई, दिष्टकारी का निर्माण, दिष्टकारी का निर्माण पीएन संधि डायोड से होता है। बैठ जाए, दिष्टकारी का निर्माण पता भी आ रहे हैं, दिष्टकारी का निर्माण, अरे बैठ जाए खूब दिखेगा। दिष्टकारी का निर्माण पीएन संधि डायोड से होता है। पीएन संधि डायोड, नीचे लिखो अगला पैराग्राफ चेंज कर लिखो, पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में अग्र बायस में धारा का प्रवाह होता है। पीएन संधि डायोड में अग्र बायस में धारा का प्रवाह होता है तथा पश्च बायस में नगण्य धारा प्रवाहित होती है। आगे लिखो, फर्स्ट वॉइस में नगण्य धारा प्रवाहित होती है। कब आगे पीएन संधि डायोड एक दिशीय गुण का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड एक दिशीय गुण का उपयोग करते हुए, एक दिशीय गुण का उपयोग करते हुए दिष्टकारी का निर्माण किया जाता है। दिष्टकारी का निर्माण किया जाता है। कौन है? सही बात है यार, बाकी सही। देखो सच बात है ये, वो विद्यार्थी क्या जो 2 दिन में एक बार लेना है। एक्चुअल बात है, सही बता रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन होता ही ऐसा है, 2-3 दिन में एक दिन आए, सही है। रीजन है भारत में जो गौतम अडानी भी अमीर हुए ना, वो दिलकेश से मीटिंग करके अमीर हुए हैं। इसकी मीटिंग उसके साथ चलती है। अब इसको टाइम कहाँ मिले बेचारा, विकास अंबानी का खास पी है, अब इसको उनके कामों में इनको टाइम ही नहीं मिलता बेचारों। अब ये क्या नाम से जो रवि नेता है, वो उनका फील्ड का काम संभालता है, घूमने का आराम से बाहर को। वीरेंद्र है, एक नाइयों का काम देखता है, किसकी कटिंग आज करवानी है नहीं करवानी। मोहित बैसला है जो गाड़ियों का आराम देखता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी है नहीं खड़ी है, कौन सा सिस्टम देखता है। ये इसलिए बिजी रहते हैं सारे। नीरज है जो पीए को सीए से बढ़ाने का काम करता है, एक दूसरे को करता रहता है। ये बात सही चल नहीं, निरंजन कह रहा है ये बात। वीर सिंह सीधा सिंपल नहीं, पीए की चेंज डायरेक्ट बढ़ाते हैं। वीर सिंह के ऊपर कटाक्ष आया, मतलब बात कहीं हो रही है। चलो आगे लिखो। मैं तो ना रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल, आपको पता है 7 दिन बनाए थे कटिंग करवा के। आगे लिखो भाई, कहाँ तक चले भाई? हाँ, इस उपयोग करते हुए दिष्ट कार्य का निर्माण किया जाता है। लिख लिया? लिख लिया? आप देखो भाई, आगे हेडिंग देखो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? देखो ये जो लाइनें लिखवाई है, इनमें से कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, छोटा क्वेश्चन बन जाता है। अब हेडिंग डालो, अर्धतरंग दिष्टकारी 2 प्रकार के होते हैं। अर्धतरंग दिष्टकारी, महेंद्र तू ये मोहम्मद मोड़ एक एक चीज सुनाई देती है। ठीक है ना? बड़ा बनने की कोशिश मत कर, विकास हाँ जी। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? सुनो भाई, अर्धतरंग दिष्टकारी क्या, देखो बहुत महत्वपूर्ण है दिष्टकरण। जो आपका मैंने ये जो टॉपिक लिखा था, ये वाला दिष्टकारी बहुत महत्वपूर्ण है, 2023 से। इसके 2 भाग है, अर्धतरंग और पूर्णतरंग दिष्टकारी। 90% क्वेश्चन देख लेना, मैं बता देता हूँ कहाँ से आएगा। या तो क्वेश्चन दिष्टकारी में से आ जाएगा, या क्वेश्चन आपका अग्र अभिनति जो वक्षपरत का निर्माण किया था, या अभिलाक्षणिक वक्र में से आ जाएगा। 100% एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इनमें से। ये आप देख लेना, सही सर, बिल्कुल 3 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का पार्ट है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, 4 नंबर के इसमें से आएंगे, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा इसमें, 4 नंबर का हो सकता है इसमें से मिल जाए, और 2 क्वेश्चन छोटे आएंगे आपके, वो मिलेंगे आपके गेट में से, जो अगला क्वेश्चन है। हाँ, इसी में से दूसरा पार्ट। गेट कौन? वो गेट कौन? ओवर गेट, एंड गेट, नोर गेट, नैंड गेट, उन गेटों में से आपका थोड़ा कम में मैटर है। इसमें बीएससी के अंदर जो बुक चलती है उसमें बहुत डिटेल से है। तो हेडिंग डाल ली आपने, अर्धतरंग दिष्टकारी। ये क्या होता है? सुनो भाई, कि अर्धतरंग दिष्टकारी क्या होता है कि ऐसी जो प्रत्यावर्ती बोर्डता, प्रत्यावर्ती जो संकेत होते हैं, उनके आधे संकेतों को जो दिष्ट में बदलता है, वही हमारी क्या कहलाती है? अर्धतरंग दिष्टकारी कहलाती है। मतलब अर्ध का मतलब क्या है? आधे संकेतों को बदलता है। कौन से संकेत होते हैं भाई आधे? आधे जो प्रत्यावर्ती जो संकेत है उनको किसमें बदलता है? दिष्ट में बदलता है। वही हमारे पास क्या कहलाता है? अर्धतरंग दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धतरंग दिष्टकारी। तो लिखो आगे, आगे लिखो, ऐसे दिष्टकारी जो ऐसे दिष्टकारी जो जो प्रत्यावर्ती बोर्डता संकेतों को, प्रत्यावर्ती बोर्डता संकेतों के आधे भाग को दिष्ट संकेतों में रूपांतरित करता है। अर्धतरंग दिष्टकारी कहलाता है। देख क्या कोई खाली है क्या? एक एक देख। तो इसलिए भरी देख, खाली क्या? खाली पड़ी सर। अच्छा, मैंने खाली कहा। तो इन डायग्राम, इस लेसन को याद करने का सबसे बड़ा मेन महत्वपूर्ण चीज है इस चैप्टर को समझने का, कि प्रत्येक बच्चे को अगर डायग्राम समझ में आ गए, अगर आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और बहुत अच्छे से आपको काम करना आता है, तो आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उदास होने से, निराश होने से कुछ नहीं होता। ओनली फॉर निराशा लाने से जीवन में कुछ नहीं है। जिन बच्चों के पास, अभी यहाँ बैठे हैं बहुत से, मोहित बैठा है, नोट्स ही नहीं है,
सबसे बड़ी मुश्किल बात तो ये है कि आप अपने जिंदगी के प्रति अपने प्रति थोड़ी बहुत मतलब कोई वो हो ही नहीं, कोई वो है ही नहीं, मतलब आप अपने जिंदगी के प्रति उत्सुकता है ही नहीं। अब तक अगर नोट्स नहीं है तो इसका मतलब तो बंद डब्बी में से देख बात पता नहीं चला भाई। मैं ही होता तू मेरा गुरु निकल रहा है। नहीं है इनमें। कोई बात नहीं मंगा लेंगे, कल आधा कम चल जाएगा। पानी का तो देखो भाई ये हम भर दी खाली है। वजन के साथ बता देगा। ये सारा देख के बता 100 ग्राम लो। अब दिमाग मत लगाओ, इसको रख दो, नहीं है इसमें खाली डिब्बी। बाहर गए रखे अरे तू इधर देगा, इसको बंद कर दे, मैं तेरे को बता दूंगा। हाँ जी भाई चित्र बनाओ है थोड़ा सा। अरे गुरुजी चैट तो सही में ये गुरुजी निकल गुरुजी चैट तो सही में अभी चेक कर ले। चेक करते हैं पहन होता है हाँ ये गुरुजी वीडियो से तेरी गुरुजी ये मीटिंग थोड़ी है मतलब बहुत 2 बूंद अमृत की बहुत पोलियो की दर्द बंद कर दो उसको। गुरुजी सारी खाली हुई थी। हाँ तुम्हारे बैच में खाली हुई है, ठीक है। तुम्हारा बैच स्टार्ट किया था जब लाए थे। हाँ भाई और देख सकते हो और बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ाना चाहो तो ठीक है। इससे कैसे बनेंगे अर्थन दृष्टकारी को बनाने पर इसको चेंज करोगे तो कैसे, उसको ऐसे आ जाएंगे हमारे पास। बना लो ये देखो पूछ रहे दिल की वो पल में निकालूंगा, सोऊंगा जब चार ज्यादा है इसको। आज 12 आया भैया, गुरुजी फिर लगा लियो वापस। बना लिया। आज 12 दिन है सीधे सीधे, बढ़िया वाले, बहुत गजब वाले। फिर नहीं आए उनके 3 और जोड़ लो। तभी जिनकी कटिंग स्टाइल की उनके 2 और जोड़ लो। देख नहीं कभी आज तक हाथ लगाएगा तेरे पागल, नहीं किसी को नहीं पीटता मैं। मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं, जिसको पढ़ना होगा 3 बार पढ़ेगा, नहीं जाएगा जाएगा। किसी को कहने से नहीं रुकता, किसी के पैर पकड़ोगे कोई नहीं रुकता, हाथ जोड़ो कोई नहीं रुकता। अपने गुदाम होगा, क्वालिटी होगा, जिसको पढ़ना होगा अपना पढ़े। नहीं भाई सही बात। पता है अपन से चीपने चुपड़ी बातें आती नहीं है, आते ही नहीं। ये एक पूरे साथ में नियत रूप से चल रहा है। ये जैसे अभी अपन पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ये दृष्टकारी पढ़ाऊंगा ना जब बताऊंगा इसके, जैसे पश्चिम वायु से धारा नहीं बहती, फिर अगर में कंटिन्यू बहती तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे चीजें। अब इधर गेट खोलना कोई है या तो पता है पंकज पासवर्ड या श्याम पंकज चंदनी कॉपी लेकर गया था। अरे शाम में उसका काम है इसको पढ़ाई मेरे पास मेरी चाहिए थी यार। स्टोरी कॉपी यहीं से कोई है, यहीं क्लास अपने बच्चों के अलावा किसी ने नहीं ली। मतलब इतनी इंसानियत रखो, कोई भी स्टूडेंट हो वो यहाँ से विद्या नहीं, पुण्य विद्या की बात नहीं है। देखो वो इंसान उसकी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता जो इंसान कॉपी यूज हो पाए। मैं सच बता रहा हूँ भाई, जो इंसान अगर कॉपी लेके गया मजाक कर रहा हो तो दे दो। देखो यार ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो भी स्टूडेंट मजाक कर राहुल के पास राहुल सर में लीजिए। देखो भाई अब एडिंग डालो इसमें, बनावट आज भाई 7 डायग्राम बना लो, 7 डायग्राम बना लो। गुरुजी आपको ऑफिस आए जे हाँ ला
दिखाई से करते हैं अगली बार की परीक्षा को दे बदे आप देख लो भाई मैं इतने नहीं लूंगा नहीं भाई इसको ना छोड़ जाते एक सभी को सोच पंकज तो कुछ आते हैं बराबर से सप्लीमेंट्री नहीं चाहिए फ्री की चीज एक दो की बात हो जाती है वो एक तरह सर पंकज ने भी हाँ पंखा चला यार माँ से जब पकड़ में आएगा तो ये खाया करे मको चाहिए मुझे पास रख अरे गुदी बाबा को नहीं ले को ना मैं कोई बात नहीं कोई बात ये तो मास्टर दी थी बंदे ले जा कोई बात सुना दी थी पूछ लो हो सर जी कोई ले रहा है ले तू बोला तो बना लो इसके कई बार डायग्राम भी आ जाते हैं एक नंबर में वही थोड़ा उधर बैठ ले इसका अरे एक मिनट ये नहीं भैया तू उधर जाना मेरे अंदर के उधर तुम हो बैठ हाँ वहाँ बैठा रहो उधर बैठ नहीं हो गया हम लोग नाम नहीं पता था यार मोन बोलो एक नून गए दूसरा है अच्छा वो तो ऑनलाइन तो दे दिए पैसे सारे ऑनलाइन पंकज ने कह रहे 500 एक वो ईशांत के रहे हैं सर मुनो था कौन सा को नो अरे वो अलग थे वो तो मून में एक मून सही है यार लगती है मून योगी कोई फोन नहीं उठाया मेरे क्लास घर से है पापा पंकज हम शुरुआत करवा दिखाई आप हेलो ये काय को आरएक्स आरएल लोड प्रतिरोध लोड रेजिस्टेंस तो कॉपी लेके गया था कि पंकज बासुड़ा ना सर मत कौन ले रहा भाई बैठ जाओ अमन बैठ जाओ अमन एडजस्ट कर लो भाई एक दूसरे से बताइए भैया जल्दी सर चंदन की आराम से को बैठा पाओ देव सिंह रवि पीछे हो जा रवि पीछे हो जा आराम पीछे हो जा पीछे हो जा वही सीधा बैठ बिल्कुल सीधा तो केस उसके उधर हो जा चल जहां से एक मिनट रुक जा राम जी थोड़ा इधर बैठा अमन आजा आजा बैठ जा प्लीज हाँ इसको मैं बुला लो तुम लेट कैसे आए हमारा छोड़ दिया था हमारा छोड़ दिया था हाँ जी लिख लिया बना लिया चित्र कैसे बनाओ ऐसे कैसा अगला बनेगा कौन दर्द थोड़ा सा अलग बनेगा अभी डायग्राम यही कौन बनेगा कम से कम 2-5 बार बनाओगे घर जाके प्रैक्टिस करोगे रफ कॉपी में जाके बनेंगे परसों टेस्ट है ध्यान रखना इसका 11वां और दूसरा लेसन अब की बार पेपर थोड़ा लेवल से पढ़ाऊंगा अब तक तो नॉर्मल पढ़ाया सर ये बिस्टे है बिस्टे इंग्लिश में लिख रहा है तो दिख नहीं रहा दिष्ट है खूब अच्छे आंखों अंधों को भी दिख रहा है एक तेरे को आनंद लेने हैं वो नहीं सर है
ये नीचे निर्गत दृष्टि। अरे तो दृष्टि है मेरे भाई, तो थोड़ा मेरा हाथ नहीं है, और तेरे को कोई और दिख रहा है कुछ और, तो कुछ और लिख ले भाई। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, एक चंदन की जो कॉपी थी ये किसी ने ली है, वो दे देना। बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट के दौरान किसी बच्चा कॉपी ले गया और मेरे को पकड़ में आ गया ना, तो ध्यान रखना, डायरेक्ट कोचिंग से भगाऊंगा, यहाँ नहीं बैठने दूंगा। वो आया नहीं था, मैं बोले आज कुछ वो बोले बैग और आया तो जो वाला कॉपी ली जान कौन सा की। चल मैं ट्राई कर लूंगा सॉरी। और को मेरे हिसाब से वो नहीं लेगा, नाम से आया तो सुन लो मेरी बात। बाकी और किसी के पास हो अपने चेक कर लो ना, ईमानदारी से ला के दे देना, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरे को पकड़ में आ गया, मेरे को भनक लग गई, मैं पूरी रिक्वायरमेंट करूंगा, एक एक बच्चे से ध्यान रखना, घर तक पूछूंगा, तो मेरे को पता लग गई ना और मालूम चल गई, ध्यान रखना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, पढ़ूंगा पूरी तरीके से, भगाऊंगा जो अलग बड़ी क्लास में भगाऊंगा, निकाल के उठा के। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं बड़ी क्लास में उठा के भगाऊंगा, साफ कह रहा हूँ। दे देना एक बार, उसकी मेहनत है बेचारे की, उसने सारे नोट्स बनाए लिखे हैं उसने, अब वो किसमें से पढ़े। चेतन सर कुछ नहीं देख लिया, बना लिया, समझाऊं। अब देखो आगे अतरंग, अभी देखो अरतरंग दृष्टकारी जो कुंडली है, अतरंग दृष्टकारी कुंडली है, इसको ढंग से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, पिछले आगे हो जाओ, धीरे धीरे। तो ये देखो, ये क्या लग रहा है हमारे पास, प्रत्यावर्ती बोर्डता संकेत या निवेशी संकेत। आपको पता होगा जब प्रत्यावर्ती संकेत लगाते तो चिन्ह प्लस माइनस का नहीं लगाते हैं, मैंने पहले बताया था। तो बैटरी होती है उसमें लगाते हैं, ठीक। अब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो ध्यान दो, थोड़ा सा छठे पाठ की तरफ जाते हैं अपन। छठे पाठ में क्या था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये ट्रांसफार्मर की जो घटना है वो अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित होती है। ट्रांसफार्मर की जो घटना है वो अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित होती है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, तो ये दो कुंडलियां लगी हुई है। तो सबसे पहले अर्धतरंग दृष्टि कैसे लिखोगे, यहीं से याद रखो, ट्रांसफार्मर की जो अपने पास में अर्धतरंग दृष्टकारी है, इसमें क्या लेते हैं, दो कुंडलियां लेते हैं कि हमारे पास में P1, P2 और S1, S2, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी। पहली जो हमारी जो कुंडली है उसमें हमने क्या लगा रखा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है हमारे पास, तथा हमारी द्वितीय जो कुंडली लगी हुई है S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी, प्राइमरी यानी प्राथमिक, S फॉर सेकेंडरी यानी द्वितीय। तो जो द्वितीय कुंडली है उससे हमने जोड़ा एक डायोड, और एक क्या जोड़ा है हमने, लोड प्रतिरोध। इसके सिरों पर हमको क्या मिल रहा है, निर्गत दिष्ट वोल्टता मिल रही है। मेरी बात वापस से सुनना कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमने दो कुंडलियां ली हैं। प्राथमिक कुंडली पर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत जोड़ा है, तथा द्वितीय कुंडली से हमने एक डायोड तथा लोड प्रतिरोध जोड़ा है। इसके सिरों पर हमने निर्गत वोल्टता, दिष्ट वोल्टता हम प्राप्त करते हैं। ये लिख रहा है बनावट में, कोई ज्यादा मैं डिटेल से नहीं जा रहा, मैं काम की चीज लिखवा रहा हूँ, तो लिखो। बनावट समझ में आ गई, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। लिखो भाई, अर्ध तरंग दृष्टकारी में दो कुंडलियां P1, P2, S1, S2 लगी होती है। P1, P2, S1, S2 लगी होती है। P1, P2, S1, S2 लगी होती है, जो एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है, जो एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है, जो एक, खोलना भाई, जो एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करती है। चाबी ले गया ना आप घर? नहीं चाबी कहीं की लॉक की क्या पता यार, बाद में देख दूंगा ना, मैं लगा दूंगा मैं भी, ठीक है। अभी पढ़ा रहा हूं, जो एक ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। लिखिए, प्राथमिक कुंडली P1, P2, प्राथमिक कुंडली P1, P2 एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ी रहती है। प्राथमिक कुंडली P1, P2 एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ी होती है।
नाखून कौन काटे ये? अरे इनसे रोटी खा जा, कितना मैल भरा है। अब सब जगह व्यक्तिगत देखो प्रत्यावर्ती मूर्ता स्रोत से जुड़ी रहती है। आगे लिखो, जबकि द्वितीय कुंडली से एक पीएन संधि डायोड, जबकि द्वितीय कुंडली से एक पीएन संधि डायोड जबकि द्वितीय कुंडली से एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध जुड़ा रहता है। पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध जुड़ा रहता है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर लोड प्रतिरोध के सिरों पर लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करते हैं। निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करते हैं। देख लिया, आगे चले। ये इसकी बनावट है। सबसे पहले अर्थन दिष्टा मतलब आधे संकेतों को प्रत्यावर्तियों को दिष्ट संकेतों में बदलने की प्रक्रिया अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाती है। बनावट में चित्र में कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर की दो कुंडली बना दो, एक प्रत्यावर्ती संकेत जोड़ दो और एक डायोड जोड़ दो, एक लोड प्रतिरोध जोड़ दो। अरे ध्यान दे ले, एक लोड प्रतिरोध जोड़ दो, एक ही जोड़ दिया, दिष्ट संकेत प्राप्त कर लो। ठीक है, इनको आप निर्गत भी बोल सकते हो संकेत, इसको इनपुट भी बोल सकते हो, इसको आउटपुट। ठीक है, अब आप इसकी बनावट लिखते हो। बनावट में क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, इसकी में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज है। क्या चीज है सर कि नॉर्मल क्या है इसमें कि हमने सबसे पहले ट्रांसफार्मर की दो कुंडली है। प्राथमिक कुंडली सीधी सी बात है ये रही, इससे क्या जुड़ रहा है ये देखो, इससे ही आप बना सकते हो, याद करने की जरूरत ही ना है हमें। ये देखो यार, प्राथमिक इससे क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है। सेकेंडरी से क्या जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है। क्या नाम है, पीएन संधि डायोड। क्या है, लोड। इसके शुरू पर क्या प्राप्त हो रहा है, दिष्ट। दैट्स ऑल, बस सिंपल। और काल 15 डंडे हैं, अगर याद नहीं हुए तो सुन लेना। एक एक स्टूडेंट, चाहे मोहित हो, चाहे फिर कोई तो, चाहे फिर वीरेंद्र हो, कोई सो भाई सुन ले भाई, याद करके ही आना है। ध्यान रखना, आज तो छोड़ दूंगा फिर भी। ये ध्यान रखना, मेरे लिए सब सुना। अभी फीस नहीं डाली, हाँ वो तो रहेगा ही डाला हम तो जब मन हमारा होएगा जब डालेंगे ना भाई। आप देखो देखो फीस तो समझो तो बिल्कुल ही कौन भाई है। आप सोचो रिश्तेदारी कोई की ना, कतई नहीं है, अपनी है ही नहीं रिश्तेदारी, बिन रिश्तेदारी का हूँ। कार्य प्रणाली देखो भाई, कार्य प्रणाली का क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है, सुनो। समझ में आ रही है भाई सबको, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, आप देख रहे हो स्पीड बिल्कुल स्लो है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान सब तरीके समझा रहे हैं। कि कार्य प्रणाली को थोड़ी सी अच्छे से समझना कि पहली बात तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कि म्यूचुअल इंडक्शन पर, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात को आप ध्यान रखें। फिर इसमें सबसे पहले हमारी प्राथमिक कुंडली को हम क्या ले लेते हैं, प्लस, और इसको क्या ले लेते हैं, माइनस। किलोमीटर ले लेते हैं, चलो पहले माइनस ले लो, और लेना तो एक है, कोई सा भी लो आपकी नजर, माइनस और प्लस। वो तो लेना चाहिए, आप पहले प्लस भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हमने P1 को क्या ले लिया भाई साहब, माइनस, और P2 को हमने क्या ले लिया, प्लस। अब अन्योन्य प्रेरण के कारण, किसके कारण, अन्योन्य प्रेरण क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण होता क्या है कि एक दो कुंडली होती है, और उसकी पहली कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन के कारण या चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण। पढ़ा दिया मैंने, आपको ध्यान हो तो मैंने ऐसे करके दो कुंडली लगाई थी, एक में बैटरी और एक में कुंजी लगाई थी। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया था धारा में, इसमें मैंने ऐसे ऐसे करके आपको समझाया था। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल धारा प्रवाहित होती है। दो समाक्षीय कुंडलियों के कारण बताया था मैंने, बल्कि आपकी कॉपी में आपने न्यूमेरिकल नहीं कर रहा था, जो मैंने बताया था छठे पाठ नहीं कर रहा, 10वां एग्जाम का नहीं कर रहा, चेक कर लेना। ठीक है, आपकी जो कॉपी है जो मैंने ली है फोटो कॉपी के लिए PDF, आपकी बहुत गलती है पकड़ में।
अब इसके कारण देखो भाई अपने पास में क्या होगा बताओ भाई, अननोन पीरियड हो गया, फ्लक्स परिवर्तन हो गया, तो आपके पास इधर देख लो भाई सारे सारे S1 और S2। अब इसमें क्या होता है फिर अननोन पीरियड में कि जो दूसरे कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जो उन कारणों से वो उत्पन्न हुई है और वह उसकी मूल दिशा के विपरीत। इसके कारण ये चिन्ह कैसे लेने हो जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारे पास ये कैसा हो गया प्लस का और ये कैसा हो गया माइनस का। तो डायोड कैसा हो जाएगा हमारे पास, D1 एक ही लगाया हमारे पास, D4 डायोड, डायोड हमारे पास D1 लगाया, तो कैसा हो जाएगा बताओ मेरे को, जिसका सिरा प्लस से जुड़ा हो और एक सिरा माइनस से जुड़ा हो, तो बताओ भाई P4 पॉजिटिव से जुड़ा हो, N4 नेगेटिव से जुड़ा हो, कौन सा बनेगा, अग्र बायस या पश्चिम बायस। भाई एक बार पुनः एक बार रिमाइंड करो, ज्यादा चित्र मत पढ़ो कि P4 पॉजिटिव और N4 नेगेटिव, तो क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस बनेगा, कौन सा बनेगा अग्र बायस। डायोड हमारा कौन सा हो जाएगा FB, FB का मतलब फेसबुक नहीं है, फॉरवर्ड बायस मतलब आपके पास अग्र बायस, और अग्र बायस में हुआ है तो इसके कारण क्या बह गई नहीं नहीं भाई, समझ में आया, शॉर्ट में पढ़ा, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं इसको, मतलब मैथमेटिकल लेके चल रहा ना, मैं इसकी हिंदी बोल देता, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से समझ रहा हूँ आपके भेजे में गुस्से दिमाग में आए चीजें। फिर ये कौन से चक्कर के लिए है, प्राथमिक अर्ध चक्कर के लिए, प्रथम अर्ध चक्कर के लिए, अर्ध चक्कर। अब या ऐसे बोल सकते हो प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, जैसे देखो अरे यार प्लस और यार माइनस, तो पहले अपन धनात्मक अर्ध चक्र के लिए लिख लेंगे, अर्ध चक्र का मतलब आधा चक्कर, फिर ये जाके तो आधा जाके पूरा होता है, पूरा ऐसे तो होता है भाई, ये देखो आपने पढ़ रखा है यूं अच्छे से, ये पूरा है आवर्तकाल, तो ये कौन सा हो गया आधा और ये कौन सा हो गया आधा। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए हमारे पास क्या आ गई, ये चीज है, वो लिखाऊंगा जब मैं लिखा दूंगा। अब अगले ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, क्या कर दो प्लस, पहले क्या था माइनस, अब क्या कर दो प्लस और ये क्या कर दो माइनस, P1 को क्या कर दो प्लस और P2 क्या कर दो माइनस। फिर म्यूचुअल मतलब किसके कारण, अन्योन प्रेरण के कारण S1 क्या हो जाएगा माइनस और S2 क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास साफ डायोड क्या हो जाएगा पश्च बायस। पश्च बायस का दूसरा नाम उत्क्रम बायस, उत्क्रम को इंग्लिश में RB मतलब रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में जब ये डायोड जुड़ गया तो धारा बहेगी ना वीरेंद्र, बिल्कुल बहेगी ना, फुल स्पीड से जाएगी कम स्पीड से जाएगी, क्यों पढ़ पड़ेगा कान के नीचे बहुत अच्छे से, क्या हुआ पढ़ नहीं दिया। B1 मतलब पश्च बायस, पश्च बायस का मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब है इसमें धारा नगण्य कितनी होती है, नहीं है कोई बहुत को थोड़ी बहुत एक केस है, समझ में आई ये बात, ये इसकी कार्यप्रणाली और कुछ नहीं। अरे यार लिखना है तो मैं हिंदी लिखाऊंगा इसकी, इतने मैंने समझाने का फंडा होता है फंडामेंट, समझ में ऐसे कैसे हम पूर्ण डस्ट कार्य करेंगे थोड़े से चेंज, तो लिखो आगे कार्यप्रणाली हेडिंग दो, मैं थोड़ा सा इसको तो ऐसे आप घर भी लिख सकते हो, शॉर्ट में नंबर का लिख लेना, मैंने लिखा है। अब देखो ऐसे इसके डायग्राम देखो और थोड़े से मैं देखो भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग छोड़ के बता रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसका बिगड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि मैंने फीस ले ली और मेरे फीस फ्री में ले ली, मैंने पढ़ाया है और दे जहाँ पर बाहर भगा दूंगा, और फिर जो फौज चढ़ाओ ना तुम बाहर की वो तुम ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लेकर आओ। जैसे भाई कई एक लड़का था एक दिन फेसबुक फोटो दो लठ लेकर यूं डाल के यूं लाट रहा था, मैंने कि भाई रुक जाए, तो इसलिए आगे आगे नीरज चोपड़ा साइलेंट, इधर देखो भाई, आज विकास इधर देखो, तो क्या चाहता है तू वीर सिंह, क्या चाहता है पानी,
ला दे। नीचे बोर्ड पे देखेगा, देखना वीडियो पे भाई, दिख रहा है वो। ये लाइन दिख जाएगी। अब पुलिस कर दी ना। कट गई। 19-20 हो गई सर। अब बताओ। अब देखो आगे। आज के बाद तेरे रूम पे विकास में ले जाएगा। हाँ नहीं ले जाएगा। अब विकास पूरा मानित मान जाए। ये क्या करते हैं भाई साहब, दोनों तीनों जाके आराम से पटलाई करते हैं, दता के आराम से। मनीष मनीष तो इसको उसको नहीं छोड़ा इन्होंने, गोड़ खाने में कुछ भी थोड़ा सा नहीं। मतलब विद्या विहार में 36,000 रुपए दे रहा है बंदा, लेकिन एक महीने में एक दिन स्कूल जाता है वो अपने। और उधर तो काय कहते फोन आता है, अब बाहर से छुट्टी ले रहा है, जाए ये छुट्टी हुई जल्दी। हाँ इधर देखो, तेरे को पता है तू मर जाता है। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे हैं, यार ये फालतू में ऐसे ही बना रहे हैं ये डिजाइन। अब देखो अग्र बायस के कारण तो धारा बह रही है कंटिन्यू, बह रही है नहीं बह रही। और पश्च बायस में क्या होती है, धारा नियत हो जाती है। तो प्रथम जो अपना अर्चक्र है उसमें पहले धारा बही, फिर क्या हो गया, पश्चिम गया, मतलब क्या हो गया, नियत हो गया। फिर अग्र आई, फिर अगला ऋणात्मक चक्कर क्या हो गया, नियत हो गया। फिर क्या हो गया, धारा बही, फिर क्या हो गया। तो ये लाइन समझ में आई है क्या है, ये मतलब है पश्च बायस के। रामकेश ये लाइन क्या है? ध्यान ही कौन तेरे है ना? तब ध्यान दे रहे। मेरी एक एक की कुंडली में खूब अच्छी तरीके से जानूं कि कौन ध्यान दे रहा हो कौन नहीं दे रहा। इधर देख लो सब। तो ये क्या है अपने पास में, डायोड में शुरू में D1 है। D1 का मतलब क्या हो गई, धारा अग्रवायस में डायोड, तो क्या हुई, धारा बह रही है हमारी। ये क्या हो गया, नियत हो गया। फिर हमारे पास में अग्रवायस में, फिर ये नियत में, फिर ये अग्रवायस में। पड़ेगा भाई 500 रुपये लगेगा, 2 महीने रिविजन चलेगा और प्लस में ये लेसन पढ़ेगा। और पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन क्लास ले ले। और बढ़िया दुनाई वो तो बोनस है वो। ठीक है, तो अब लिखो भाई कार्य प्रणाली में। मेरी आज घड़ी नहीं है, मुझे टाइम का थोड़ा रेशो बता दो, मैं मेरे टाइम से चलता हूँ। बताओ भाई तो 5 से लिखो भाई 5 से नंबर नहीं मैं नहीं खाऊंगा यार आज 4 बजे। चलो भाई लिखो अभी, तो लिखो आगे लिखो। मुझे एक और सुन दे, फिर टाइप होने से मतलब चीज को पीस सकता है। जब प्राथमिक कुंडली पर निवेशी संकेत लगाया जाता है, एक एक सर इसमें कार्य प्रणाली। हाँ जी बिल्कुल साहब। जब प्राथमिक कुंडली पर निवेशी संकेत लगाया जाता है, साहब मैंने तो प्राथमिक प्रणाली बोली थी, तो कुछ भी लिख सकता है। प्राथमिक कुंडली पर निवेशी संकेत लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, फिर आगे लिखो। प्रथम अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली का बिंदु, प्राथमिक अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली का बिंदु, आगे उधर पंकज बात छोड़ा तू। ये क्या नाम, रामकेश बैक साइड में क्या बोल रहा है। प्रथम अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली, आगे उधर पंकज आगे ना। प्रथम अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली का बिंदु P1 ऋणात्मक तथा P2 धनात्मक हो तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, हो तो अन्योन्य प्रेरण के कारण
द्वितीय कुंडली के बिंदु S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक हो जाता है। S1 धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड डी अग्रवायस में रहता है। जिससे निर्गत संकेत प्राप्त होता है। डायोड डी अग्रवायस में रहता है, अग्रवायस में रहता है। जिससे निर्गत संकेत प्राप्त होता है, निर्गत संकेत प्राप्त होता है। द्वितीय अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली के बिंदु P1 धनात्मक, द्वितीय चालक में द्वितीय अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली के बिंदु P1 धनात्मक तथा P2 ऋणात्मक हो तो P1 धनात्मक P2 ऋणात्मक हो तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के बिंदु S1 ऋणात्मक, द्वितीय कुंडली के बिंदु S1 ऋणात्मक तथा S2 धनात्मक होता है। S1 उल्टा लिख लो वाका, ऋणात्मक तथा S2 धनात्मक होता है। ठीक है, जिससे डायोड डी पश्च बायस में होता है, जिससे डायोड डी पश्च बायस में होता है। क्या चला जाता है? जिससे निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। तो धारा कौन वैदिक खास प्राप्त है ना, जिससे निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब एक नोट लगा लो। निर्गत संकेत, नोट लगाओ। निर्गत संकेतों की आवर्ती, वो चलाओ ना, या ऑल आउट चलाओ ना यार, मच्छर आ रहा है। इसको बंद करो, गेट को निर्गत बंद करो। अब तक दिष्टकारी की ऐसे क्या लिखा है मैंने? हाँ, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेतों के समान होती है। निर्गत दिष्ट संकेतों की आवर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती संकेतों के समान होती है। निर्गत दिष्ट संकेतों की आवर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती संकेतों के समान होती है। इसे में लिख लो। तथा अर्धतरंग दिष्टकारी की तथा अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता 40.6% होती है। अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। अर्धतरंग दिष्टकारी दक्षता कितनी होती है? 40.6%। आपको यूं कहे कैसे आई, तो बीएससी के अंदर आप लोग 3rd यूनिट उठाना, 2nd यूनिट उठाना, और 2nd यूनिट उठा के उसमें पूरा डिटेल से दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी 2nd ईयर 40.6 होता है।
पूर्ण तरह की दुगनी हो जाएगी। माँ आपको शक्ति निकालना भी आएगा, माँ आपको ये दक्षता भी निकालना आएगा, माँ आपको उर्मी का गुणांक निकालना भी आएगा, और माँ आपको सब कुछ निकालना है। ठीक है, 4-5 पॉइंट चलते हैं। ये आपका अर्थ तरंग डिस्कन। अब इसके जो ये जो प्रोसेस है, ये उतार चढ़ाव चलते जा रहे हैं। तेरे हाथ पैर तो दूंगा मार जा। हम थोड़ा साइड में इधर हो जाओ, तो थोड़ा साइड में हो। अरे ये बैग आगे कर, ये बैग आगे कर, आगे थोड़ा थोड़ा इधर चल जाओ, इधर मनीष। अब सुनो भाई, ये डायग्राम बना लो। तो भाई ये नोट में नहीं बनाना है, ऊपर ही बनाना था, लेकिन मेरे ध्यान नहीं रहा, इसको बना लो। ये कैसे बनाना तो जी? अरे तुम बना लो, जहाँ तक मतलब टॉपिक आता है तो कार्य प्रणाली बनाना है। और दिलकेश भाई क्या हाल है? अमन बाबू ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह तेरा? अब मैं चित्र बनाऊंगा पूर्ण तरंग का, और फिर सुनूंगा। आप चित्र बनाओ। ऐसे आप सब तभी ठीक करेंगे। ये ऐसे जो भी जे मेरे पूछ रहे तभी ठीक करवाएंगे। बहुत अच्छे से करेंगे आज इसके। और फोन भी करूंगा, फोन और लाइक कर लो। अब आप थोड़े दिन बाद में उड़ान पे इसका करना पड़ेगा। कॉल डेमो दे दे, टेस्ट देखो, और 4 बजे गुरुजी ये क्या कहते हैं, पापा नंबर को मेरे दे गुरुजी को। ले भाई मैं तू ही ले, ये प्रसाद उतार तू। ले पूरा मत ले रे, मेरे इसको भर। और कोई थोड़ी है ऐसा जो फॉर्म नहीं भरा हो इसने। अब ये तो पहली बार आएगा, कंफर्म थोड़ी है। इसको ये मत फॉर्म कर दी क्या है भाई ये देख ले, बेटा ही होगी। नहीं नहीं ले ले, जमाने में सर आगे चल नो तो मनीष को दे देंगे। दिनेश ने कर रहा है नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं, इनका गला जानकार है। नहीं नहीं तू भर पूरा, जिसने सबके भरी, और गलत नंबर देगा तभी ट्राई करूंगा एंड टू एंड। आगे चले। नहीं सर उचित बोल रहा है। तुम तो दे दो बिना फोटो। डेट निकल रहा है ऑनलाइन करूंगा, तेरे करूंगा। मुझे आवाज सुनाई देती है तो मैं बहरा नहीं हूँ, जानता है कि ये नाक में बताया उंगली कोई खा जा पूरी। हाँ भाई दे दो बर्गर, तुम्हें तो दिया। इधर ही क्यों है इधर क्यों है वो सामान में अमित भी नहीं आ रहा, अमित को छोड़ो, अमित को डकमाउंट कर दिया उससे बात करेंगे। और आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, लाइक शेयर किया करो, उसकी स्टोरी में डाला करो। कई स्टूडेंट है जो बिल्कुल नहीं डालते, और यार नहीं डाल के मेरा कह लो मैं बार बार कह ही सकता हूँ, बाकी आपसे जो भी तो कर नहीं सकता। मैं तो चलाता ही नहीं कुछ। आप तेरे से निकाह ही नहीं। मुझे कदे सब्सक्राइब होगा 94 में 105 थे, लेकिन किसी ने करवा दिए होंगे, तुमने किसी से उन्होंने सबने अनसब्सक्राइब कर दिया। वो से कर देते हैं पहले तो, सामने तो कर देते हैं अपने दिखाने के लिए, फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर। ये 100 सब्सक्राइब चले भाई चले, तो आप सभी उसको शेयर करें, स्टोरी लगाएं। बाकी आप फालतू फोटो तो लगाते हो यार, उससे लगाने से कोई बड़ी तो कोई कुछ है तो नहीं रहा। मिटा दूं यार मैं चिल्ला रहे भाई, लिंक डला कान जी लिंक स्टेटस व्हाट्सएप वगैरह जो भी है।
लिंक्स का जो आप लिंक बना लेना। हाँ जी भाई, देखो अगला पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और सी है तो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब सुनो भाई, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, क्या सिस्टम होगा। बस उस डायग्राम को यूं कहीं याद रखना है आपको, बस थोड़े से डिजाइन चेंज। भाई देखो मैं फिर कह रहा हूँ, सामने देखो, एक एक चीजों को अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आया पूछ लो, और नहीं तो बाद में फिर रह जाएगा तो रह ही जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये गुनगुनाहट है ना, मेरे को सुनाई दे रही है, और वो गुनगुनाहट वाले पकड़ में आ गया ना, मेरे को पता है कौन बोल रहा है, लेकिन बार कह रहा हूँ मान जाएगा तो, और नहीं तो ना दांत ना पाएंगे, ध्यान रखना एक बार, फिर कह रहा हूँ मैं, मान जाओ। ये देखो इसमें क्या लगाते हैं हम, दो डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, दो डायोड, क्योंकि किलो सॉल्व, और एक हम इधर लगाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा भाग होता है, पी और एन। मैं कई बार बता चुका हूँ, इस डायग्राम को बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि ये किसका होता है या कैसा होता है। तो एन भाग ये लंबा डंडा एक तरफ आता है, पीछे की तरफ जो यूं आता है यहाँ पी होता है, ध्यान रखना इस बात। बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछ चुका है, आपको एक नंबर में पूछ सकता है, ऑनलाइन में पूछ सकता है, रेगिस्तान में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें आप। तो ये तो आपका कौन सा भाग है भाई, एन, और ये कौन सा भाग है, पी। पी। अब देखो आपने थोड़ी, इसका जो मध्य बिंदु है सी बिंदु, इस सी बिंदु इसके यहाँ पे जुड़ा होगा एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या नाम है, आर एल, और इसके बिंदु निर्गत में क्या प्राप्त होगा, इसके निर्गत में दिष्ट वोल्टता संकेत। अब मुझे बताओ उसमें और इसमें क्या फर्क है, बस कुछ फर्क नहीं है, बस ओनली फॉर ओनली, ये यूं का यूं है, ये यूं का यूं है, इसके नीचे इसकी सिग्नेचर जोड़ दिया, दूसरा डायोड जोड़ दिया, और इसके मध्य बिंदु मतलब इसको बोलते हैं निष्कासी बिंदु, निष्कासी बिंदु बोलते हैं, इसके साथ में इसको यहाँ से जोड़ के और इसके का जोड़ दिया, लोड प्रतिरोध जोड़ दिया, और एक क्या जोड़ दिया, इसके क्या होगा, सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। भाई इधर बंद कर लो 2 मिनट, समझ रहा चीज, वो फोन को बात कर ले, इधर देख, वही तो इधर देख, साइलेंस कर रहा हूँ उनको, है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम करो, बाकी मेरे से ज़्यादा तुमको करनी चाहिए, मेरे से ज़्यादा एक्टिव तुमको रहना चाहिए, बल्कि टीचर को ये डर होना चाहिए कोई कुछ पूछना नहीं जाए। तुम मूर्ख ऐसे हो कि मैं तुमको बार बार जगाता हूँ, सामने देखो सामने, बल्कि यहाँ खड़ा हुआ अध्यापक ये सोचे कि तुम कुछ पूछ ना लो, डर रहे, ये होती है क्लास। तुमको मैं बार बार भाई इधर देख लिया, और जब तक तुम्हारे जूते नहीं दूंगी जब तक तो तुम बिल्कुल ही नहीं समझो। धैर्य रखे, प्रसाद अवश्य मिलेगा। अब क्या कहलाएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होती है, सुनो भाई, कि जो पूरा हमने अर्ध का मतलब आधे संकेतों को भेजा था, जो पूरे संकेतों को दिष्ट, ऐसी संकेतों को दिष्ट संकेत, कैसे बोले नहीं यार 500 का है, 500 की 30। हाँ भाई सुनो, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता जो संकेत है पूरे, उनको हम दिष्ट संकेतों में जो बदलते हैं उनको ही हम क्या कहलाते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण रूप से बदलते हैं। अर्ध का मतलब आधों को बदला था, आधे रूप से बदले थे हमने, आधे प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट में बदला था। इसमें पूरे से संकेत है हमारे पास, प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों को दिष्ट वोल्टता संकेतों में या दिष्ट धारा संकेतों में जो बदलते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग। पूर्ण का मतलब पूर्ण रूप से बदलना, किसको, एसी को डीसी में, एसी सिग्नलों को डीसी सिग्नलों में जो कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाती थी, दिष्टकारी कहलाती थी। आधों को बदला तो अर्धदिष्टकारी, पूरे को बदले तो पूर्ण दिष्टकारी। कोई दिक्कत, समझ में आगे बात, कोई समस्या, चले आगे। और ये हमारे पास क्या है भाई, इधर ये हमारे पास क्या है, निष्कासित ट्रांसफार्मर। कौन सा निष्कासित
क्यों? क्योंकि द्वितीय कुंडली का जो बिंदु है, द्वितीय निष्कासित बिंदु है, ये इसका जो बिंदु है वो क्या होता है? शून्य बिंदु होता है, शून्य विक्षेप बिंदु होता है एक्चुअली। तो ये कौन सा है? ट्रांसफार्मर। नहीं, पहले कुछ लिखो, क्योंकि द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु शून्य बिंदु पर होता है, इसलिए इसको निष्कासित ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु शून्य बिंदु पर होता है, इसलिए इसको निष्कासित ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे लिखो, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिभाषा। ऐसा दृष्टिकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों के संपूर्ण भाग को, ऐसा दृष्टिकारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेतों के संपूर्ण भाग को दिष्ट वोल्टता संकेतों में रूपांतरित करते हैं। दिष्ट वोल्टता संकेतों में रूपांतरित कर दे। दिष्ट वोल्टता संकेतों में रूपांतरित कर दे, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। संपूर्ण भाग को दिष्ट वोल्टता में संकेतों में रूपांतरित कर दे, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। बनाओ चित्र। नए बच्चों की कल फीस जमा करनी, और कोई भी अगर भूले बसरे अटक रहे हो ना, पकड़ लाना। तो कहें ओनली फॉर डेमो 1 डे, 2-3 दिन का डेमो नहीं मिलेगा, ओनली फॉर 1 डे। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। और चेतन को कह देना कल मिले तो अगर कि भाई साहब फीस लेके जाए तो ही बुके सर की क्लास में जाना, नहीं मत जाना। हाँ क्या कह रहा? स्कूल तो आया, फरारी काट लो कहीं तो। तेरे को सारी नॉलेज होती है, बताया सुन। 1 बजे बाद तू बाहर से बैठा था, तेरे को नबी अंजू से गार्ड बना था। 1 बजे कौन दूसरे रेस्ट कब होती है? कब होती है भाई? 2 बजे छुट्टी होगी थी यार, तू तेरे से झूठा निकला। 1:30 बजे पास है, 2:15 बजे अपने गलती कर दी, तेरे को तो वहीं रख देता। अरे गुरुजी बात बहुत प्रसाद बोला तू ना, मैं बाला जाऊं था वो प्रसाद बाला जाऊं तो मैं सक्सेस हो आपको क्या है? पढ़ने भाई को पापा का एक संतान है यार, दिल के भाई पीछे पापा कमा कर जाए गल्ला मोहित गल्ला पीछा है, मकान बनाई दी पापा को बढ़िया। वैसे मोराड़ी प्रताप वाला दापे गांव भाई, पैसे वाले गलत कह रहा हूं क्या भाई? बिल्कुल सही है साहब। तो भाई ठीक है, बताओ तो पूछना, अब बताओ नहीं। हाँ खड़ा हो, कल का सुना। हाँ तू ही सुना कई तरीके से करी आप आज करते। कौन सा टॉपिक पढ़ाया था अपन ने? अभिलाषणी वक्र पढ़ाया था ना आज ही। बताओ भाई कितने बनाते जाओ, बाकी लोगों को खड़ा करो, नहीं खड़े हो जाओ। वीरेंद्र खड़ा हो जा, है तू ही चलो उतार। अगर वीर सिंह कल 23 तारीख अगर टेस्ट नंबर कम आया ना, सीधा घर भेजूंगा तेरे को, रूम पे रुकने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। जो हंस रहा है राम के उसको भी सीधा घर भेजूंगा यार, वो बात कर दो ना सर। और हाँ ठीक है, सबका लाभ बता दीजिए, पेपर भेज दीजिए उसका, आपके को भेजूंगा टेस्ट कराने वाले तो मैं 11 पार्ट पेपर भेज दूंगा, कुछ दिन में पार्ट भेज दीजिए। हां सही है, मुझे आप मत कराइए से
चले भाई। जिसको पिछले वाला समझ में आ गया उसको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कतई तकलीफ नहीं होगी। डिजाइन डिजाइन बनाइए। ला भाई फॉर्म दे दो आगे कर दिया मोहित ला। पापा को कर रहा है कौन पापा नंबर लिखी हाँ देता कोई दिक्कत है, पापा का ही देता, घर में मत रहेगा तो कोई दिक्कत। कॉन्टैक्ट कर घर भी के साथ गलत दिया तो मैच कर लूंगा मैं। ड्राइवर साहब से सामने है ना तेरा मकान। लोको पायलट ड्राइवर वेलो ड्राइवर कौन खुद की गाड़ी को ड्राइवर नहीं सामने लोको पायलट है तो सही। जयपुर रहते हैं नवीन का दादा। हां जान गया ना। गाड़ी का मुस्कान दे ना दे कट अभी सब कट निकल जाएगा। 13 से 30 13 सब होगा ये 52 नंबर गलत लिखा है। वो मेरे बाबू जी एक तो खुद गई सही। अब ये दिल किसके कौन से फोन करके पूछ फोन करो वो ना टीवी लेके ना बस ना कराई नहीं आगे चलो। कौन सा मिला चेक करो आगे आगे वेरिफिकेशन कर रही हो अभी कर रहा हूँ। आगे लिखो। पीछे स्कूल दिस वाला 86 90 80 90 वाला जो क्या पापा का 80 90 80 90 ये 86 80 आगे देखो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब बनावट तेरा करूँगा फिर कितना बोलना बनावट। बनावट में देखो जैसे हमने अर्ध चक्र में लिखा तरंग निष्ठकारी में लिखी थी वैसे की वैसी आएगी, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या लिखेंगे कि अर्ध तरंग जितनी सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूर्ण सुन लो लिख लो कौन फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब भाई बात बन जाओ इधर देख ले। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब पूर्ण तरंग निष्ठकारी में दो कुंडली ले रहे P1 P2 और S1 सुन लो धीरे धीरे। प्राथमिक कुंडली के जो अपन ने कनेक्ट किया विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को जोड़ दिया, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत सॉरी है ना उसको जोड़ दिया। इसके बाद दूसरी कुंडली से हमने दो डायोड जोड़ दिए। कितने डायोड जोड़ दिए? दो डायोड जोड़ दिए ये रहे। तथा फिर डायोड के n भाग के मध्य में जो हमने क्या जोड़ा मध्य बिंदु के सी बिंदु के मध्य बिंदु से एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया तथा इसके सिरों पर हमको क्या प्राप्त हो गया निर्गत वोल्टेज निर्गत डिस्ट वोल्ट का प्राप्त हो गया। ठीक है वापिस सुन लो। पूर्ण तरंग निष्ठकारी में दो अपन ने कर ली कुंडली। प्राथमिक कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से करा, द्वितीय कुंडली का हम दोनों डायोड से करा दिया तथा इसका द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु से ये इनके n भाग के मध्य बिंदुओं का संबंध के में क्या जोड़ दिया लोड प्रतिरोध जोड़ दिया तथा इसके सिरों पर क्या हो गया निर्गत वोल्टेज। उसमें इतना सा था दो कुंडली थी इससे जोड़ दिया एक का डायोड से संबंध जोड़ दिया तथा डिस्ट पांच करा दिया। इसमें इतना सा ऐड करना है थोड़ा सा वो की वही लिखनी है कि हमने द्वितीय कुंडली में दो डायोड जोड़े तथा द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु पर हमने एक लोड प्रतिरोध जोड़ा जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टेज। बस अगला डायग्राम समझा दो फिर एक साथ चलो लिख लो देखो तुम कह रहे राहुल बनावट देखा वो जो कल तो मार बनावट में चल रहे चित्र वित्र सब। पूर्ण तरंग निष्ठकारी में दो कुंडलियां थोड़ा स्पीड से लिखना। पूर्ण तरंग निष्ठकारी में दो कुंडलियां P1 P2 S1 S2 लगी रहती है। पूर्ण तरंग निष्ठकारी में दो कुंडलियां तुम्हारा एक टॉपिक रह गया अभिलाक्षण वक्र के साथ में डायोड प्रतिरोध। पूर्ण तरंग निष्ठकारी में दो कुंडलियां P1 P2 S1 S2 लगी रहती है। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत पहले दो यहाँ तो नहीं है यार वो पड़े होंगे। मध्य प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत तथा प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत तथा
द्वितीय कुंडली से दो डायोड D1 D2 लगे रहते हैं। द्वितीय कुंडली से दो डायोड D1 D2 लगे रहते हैं। स्कूल वाले बच्चों को रिलीफ दे देंगे, ये पाठ होते ही 4 साढ़े 4 का टाइम लग रखेंगे, 4:30। D1 D2 लगे रहते हैं। प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत तथा द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 D2 लगे रहते हैं। द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 D2 लगे रहते हैं। अब नीचे लिखो दो तथा दोनों डायोडों के N सिरों, दोनों डायोडों के N सिरों और द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C के N सिरों और द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C के मध्य बिंदु C के मध्य लोड प्रतिरोध RL संयोजित करते हैं। मध्य बिंदु C के मध्य लोड प्रतिरोध RL संयोजित करते हैं। बिंदु सी से क्या बोल? अरे सी के मध्य लोड प्रतिरोध RL संयोजित करते हैं, जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। कार्य प्रणाली हेडिंग डालो। कार्य प्रणाली अनुसार का आ रहा करूँगी चलो पहले इसको समझा देता हूँ। दिख रहा है बोर्ड पे इधर? पूरा दिख रहा है? दिख रहा है? देखो भाई सबसे पहले आपको दिख रहा यहाँ धनात्मक चक्र के लिए है ना P1 ध्यान से देखना और P2 पहले क्या लेते हैं माइनस और फिर क्या लेते हैं इसमें ध्यान से देखना भाई, पहले माइनस ले रहे हैं फिर क्या ले रहे हैं प्लस। इसको माइनस ले दिया, इसको क्या ले दिया प्लस। अब अननोन प्रेरण के कारण आपका जो S1 है वो क्या हो जाएगा प्लस और आपका S2 क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान सुनना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ वापिस सुनो कि आपका ये तो क्या हो रहा है पहला तो माइनस, फिर अननोन प्रेरण का S1 क्या हो रहा है प्लस और S2 क्या हो रहा है माइनस। अब आप इसको ना देखें, आप इसको देखो, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो आपका जो डायोड है चलो इसको देख लो, आपका जो डायोड है तो पहला कैसे होगा बताओ, अग्र बायस में पश्च बायस है, चेक कर लो। अरे प्लस माइनस में चेक कर लो आप। अभी नंबर का बताओ, एक तो हो जाएगा इसमें अग्रवाय, पहला डायोड कैसा होगा और दूसरा डायोड पहला कौन सा है नहीं, इसमें ऐसे करो मैं बताऊं, जैसे अपन ने ये लिया पहला प्लस वाला और फिर एक को जोड़ दिया माइनस, पहला तो कौन सा हो गया अग्रवाय, फिर दूसरे को हम क्या ले रहे हैं इसमें ही कि एक तो इसको नेगेटिव से जोड़ रहे हैं और इसको क्या जोड़ रहे हैं पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया पश्च बायस। तो मतलब हमारा एक डायोड तो कौन सा हो जाएगा D1 तो अग्रवाय तथा D2 हमारे पास कौन सा हो जाएगा पश्च बायस। अब अगले ऋणात्मक चक्र के लिए देखो, ऋणात्मक चक्र के लिए कि आपके पास P1 क्या है आपके पास में प्लस और P2 आपके पास में क्या है माइनस, S1 माइनस S2 प्लस। अब आपको इसका उल्टा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे
कि यहाँ पे अपन ने दोनों को अगली बार वहाँ पे तो अपन ने इसको अग्र मान लिया था और यहाँ पे पश्चिम मान लिया था, तो यहाँ पे दो डायोड लग रहे हैं अपने पास। हम पहले डायोड के पहले सिरे को पहले किस ले रहे हैं, प्लस में, क्योंकि पहले हमने उसके माइनस में ले लिया, माइनस में अन्योन्य प्रेरण हुआ, धारा भाई फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने का विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ, उन्हीं कारणों का विरोध कर रहा है अन्योन्य प्रेरण जिन कारण से उत्पन्न हुआ था, तो एक को प्लस दिया फिर एक को माइनस करा, तो उसके कारण हमारा डायोड कौन सा हो गया, अग्र बायस। फिर हमारा नेक्स्ट हमने माइनस और प्लस लगा, तो हमारा कौन सा हो गया, पश्च बायस। फिर हमने इसको वापस से माइनस और प्लस लगा, ये कौन सा हो गया, पश्च बायस, ऋणात्मक अक्ष कर ले रहे, और ये कौन से बदल गया, प्लस से माइनस में, तो ये कौन सा हो गया, अग्र बायस। ध्यान हो गया बात समझ में। अब ये डायग्राम समझो। जितने स्माइल निकाल रहे हैं महबूब वाली, आराम से एक एक को देखो, बहुत अच्छी तरीका से निकालो, बहुत गजब तरीका से देखो, एक एक कराहट का पीछे बहुत अच्छे से लॉजिक देंगे। इसका नाम अपन ने पीछे क्या लिखा था भाई, VI। VI का मतलब इनपुट वोल्टेज, समझ जाना, मतलब निवेशी वोल्टता, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है। ये आपके पास डायोड D1 के लिए आएगी, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास कौन सी आएगी, डायोड D2 आएगी, दिख रहा है ना ये, आधी गई सीधी गुरुजी सीधी खींच रहा है। जिंदगी का रिकॉर्ड है, मेरे से कभी सीधी राय नहीं मिली। सर में तक इलेक्शन में पड़ गई, ज्ञान मत दो ज्यादा, प्रणामी निर्गत। अगर तुम भाई वास्तव में ऐसा टीचर हो तो अदर उठा ले जाता है, ऐसा नहीं कर रहा हूं, मजाक ना करो आप। हमारे बेचारे केमिस्ट्री वाले सीधे से सर था ना, उनके सोचे ना उनको बेचारा ले जाता है। सर फिजिक्स वाला मैथ, पिछले साल फिजिक्स वाला मैथ आया ना, बेटा चुप रहे, बेटा चुप रहे, मान लो सर ने सुनो, मैं सुनाया तो एक दास्तान में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो सुना रहा है। साफ सुननी पड़ेगी। नहीं बाद में सुनूंगा, उधर देख दीवार पे फोड़ो काम मत। देखो भाई पहला कौन से हो रहा है, अग्र बायस। देखो इनको समझ लो, रट रट बनाओगे ना, एक गोलो फिर एक लाइन छोड़ागा, फिर एक गोलो फिर एक लाइन छोड़ागा, ऐसा रटोगा फिर। अब रटो मत तो सुन लो। D1 कौन से में था, अग्र में। फिर हमारे पास में क्या आया था, पश्चिम। फिर हमारे पास अग्र, फिर हमारे पास कैसा पश्चिम, फिर हमारे पास और फिर ये पश्चिम, ठीक है। फिर हमारा दूसरा डायोड में पहला क्या था, पश्चिम बायस। ये छूट जाएगा, नियत रहेगी, धारा नहीं रहेगी इसमें, अग्र बायस मत बोलो ना। फिर ये क्या रहेगा, नियत पश्चिम बायस D1। फिर उसके बाद में फिर वापस क्या हो जाएगा, अग्र, ये वापस हो जाएगा, फिर ये। और ये हमारा कैसा कह रहा है, परिणामी निर्गत रूप से दोनों को, तो इसको इसको योग करेंगे तो परिणामी रूप से यही कर दूंगा सब। अब तुमने मेरे से वहां कहा था ना, तब दिष्टकार्य मैंने बनाया था, दिष्टकार्य ये कैसे बना दी, आया समझ? तुमने पूछा था, मैंने कहा था मैं बताऊंगा लास्ट आया समझ लो कोई बात। पहले आप डायग्राम और सर क्या हालात है, सब बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया करेंगे आप। क्या काम किया, तू तो ठीक है ना, और ठीक करेंगे देखो यार। सबका आ रहा है। कोरोना आ गया, मास्क लगा के आया करो। स्कूल में जाता यही खबर दी इसने मैंने कह दी कोरोना आ गया। कांग्रेचुलेशन, फिर मोदी की मास्क की कहती कोरोना हो रहा जब तुम ये कटिंग कराई ना, रोड्स में बुलाया ना, यहाँ हो रहा है।
अभी चिंता मत कर, जब सुनो पी प्रकार का अच्छा लग, जब देखो कोरोना आया। मैं कह रहा हूँ ये पाठ हुई हो भाई, सुमेर को बोल देना राहुल 100 रुपये देके जाएगा, फीस रह रही है उसकी, ठीक है। और नहीं तो आज उसके पिता, उसका वो आता क्यों नहीं है यार, उसके पापा का नंबर भी नहीं मिल रहा मेरे को। उसके पापा का नंबर है क्या नीरज? नीरज सबका हुआ है, सीईओ सही तो बताया मैंने। देखो भाई बना लिया, गलत मत बनाना भाई, जाना देखो फिर कह रहा हूँ इनको रटना मत। अगर बायस में धारा बह रही है ये गोला आता है प्लस का चिन्ह, क्योंकि एक चक्र ऊपर वाला धनात्मक आएगा, फिर धनात्मक नहीं बहती है उसका मतलब ये क्या आएगा, नियत रूप से आएगा। ये उतार चढ़ाव को सही करने के लिए तो हमने पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य किया, अब इनको और रेक्टिफायर इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य का यूज करेंगे। प्लस माइनस प्लस होते हैं। इससे प्राप्त निर्देश संकेत वाले उतार चढ़ाव वाले होंगे, इनको एक समान संकेत के रूप में प्रयुक्त करने के लिए क्या करेंगे हम, समकारी परिपथ या फिल्टर परिपथों का यूज करेंगे, जो बीएससी के अंदर करते हैं। बीएससी सेकंड ईयर में एलसी परिपथ, पाई परिपथ, पाई फिल्टर, एल परिपथ, एलसी फिल्टर, और फिल्टर चलता है अलग से। कॉलेज पढ़ाने में आनंद है। छोड़ जब आपने साथ चुप रहा है क्यों? कॉलेज में पढ़ा वो जो कॉलेज में भी आया प्रयार्थी था हूँ आपको, जब कॉलेज में पीटी थी ऐसे नहीं देते यार, हर किसी को नहीं दे सकते। माँ तो बड़ा बड़ा कोई भी हो, तेरे से आपको पपेट उड़ाई है बढ़िया तरीका से। माँ नहीं, पंकज एक रेस्ट अलग होता है शेड्यूल माँ का। माँ क्या होता है, हमारे पास एक ही रूल होता है, क्लास से बाहर जाओ बस। मत मैंने कुछ ना पढ़ा नहीं ऐसे कॉलेज से मैं तो कॉलेज से हाँ तो भाई अब तुम्हारे मन में जो तूफान उठ रहा है ना कॉलेज का, वो अगले साल देखना ना, उस बवंडर को देख लेना। मैंने गुरुजी में स्टैनी हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है, साइक्लोन, ठीक है, ज्वार की अवस्था, तूफान की अवस्था। लिखो धनात्मक अर्धचक्र में डायोड, धनात्मक अर्धचक्र में डायोड। पंकज बासु तूने एक फंटी क्यों तोड़ी थी ये बताना तुम। गुरुजी लास्ट में बात करूँ। धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्रवायस में तथा डायोड D2 पश्च वायस में होता है। डायोड D1 अग्रवायस में तथा डायोड D2 पश्च वायस में होता है, जिसके फलस्वरूप D1 के सिरों पर निर्गत संकेत प्राप्त होता है। D1 के सिरों पर निर्गत संकेत प्राप्त होता है। आज मैंने धीरे पढ़ा है, मुझे धीरे लग रहा है। मुझे 1.5 घंटा होगा, गुरुजी कितने पढ़ा दिया हम 3 पन्ना पढ़ा दिया। डायोड D1 अग्रवायस तथा डायोड D2 पश्च वायस, वो थोड़ी सी ना उसकी भारती की हेल्प कर देना, वो क्या उसके बीमार होगी, कोई प्रॉब्लम होगी उसको, बहुत ज्यादा अच्छी खासी पढ़ने वाली जो नोट्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम उसको बता देना। डायोड D1 अग्रवायस में तथा डायोड D2 पश्च वायस में रहता है, तो डायोड D1 के सिरों पर निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। लिख लिया, इसके आगे लिखो तथा ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 पश्च वायस में, डायोड D1 पश्च वायस में, डायोड D2 अग्रवायस में होता है। डायोड D2 अग्रवायस में होता है, जिसके फलस्वरूप डायोड D2 के सिरों पर डायोड D2 के सिरों पर हमें निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। अब हो गया भाई टॉपिक कंप्लीट।
और उसकी दक्षता लिखना चाहो तो 80.6 वगैरह कर लेता है, ठीक है। इतना टाइम हो गया, 4:46। एक बात सुनो, अब अपनी मात्रा देखो, कल अपने क्या कंप्लीट, कल अपना फिल्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अरे भाई ले लेना 2 मिनट रुका, कम से कम 15-20 मिनट लूंगा, रुको अपना कल, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुको, ले लो पानी वगैरह पी लो। भाई डायोड अपने पास में भाई सुनो मेरी एक मिनट सुन लो। अब अपने पास में जेनर, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक, ये 2-3 टॉपिक बचे। जो प्रकाश उत्सर्जक को कई बार नाभिक और परमाणु में दे रखा, लेकिन अपन यहाँ पढ़ाएंगे उसको, नहीं पढ़ाया तो ये छोटे छोटे से टॉपिक है। मैं पूरी उम्मीद और कोशिश करूंगा इन टॉपिकों को कल कराने की, सुन रहा। इसके बाद अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक क्लास बचेगी अपने पास, किसकी? गेट बचेगी अपने पास। तो आपका कल मैं कंप्लीटली 2 घंटे क्लास लूंगा। आप सब 3:10 पर पहुंचने की चेष्टा करें। मोहित बैसला बात मत कर बेटा, बात मत कर, हमको देखा है स्टाइल हम जाने है ना। हाँ कोई बात नहीं, गाय आगे कोई जा, गाय गल्ला घर का है भगवान, मम्मी है, पापा, भाई, भाभी। अभी सिस्टर शादी थी, भाई की थी तेरे, तो भाभी जी है, भाई है, लगते वगैरह काम निकल जाए। तो आगे देखो भाई, सुनो भाई, अरे सुनो, तुम कभी कभी प्रॉब्लम मेरे से गलत शब्द बोलते हो। सुनो, तो वो चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, कल आप 3:10 से आओ पक्का। आपकी कल क्लास फिनिश। कल आपका अर्धचालक का 4 नंबर का पोर्शन कंप्लीट है कल। इसके बाद आपका गेट बचेगा। जो गेट आपके कब हो जाएंगे? कल तो क्या बार है? कल क्या बार क्या है? गुरुवार। तारीख कितनी है? 22 है ना। तो 23 और 24 तारीख की अपन छुट्टी रखेंगे, क्योंकि 24 तारीख को मेरा पेपर है सेकंड ग्रेड का। तो 24 तारीख को मेरा पेपर रहेगा, 24 तारीख को आप सबकी छुट्टी रहेगी। और 25 तारीख को अपन बुलाएंगे आपको। फिर 25 तारीख को आपकी अच्छी तरीके से आपकी क्लास लेंगे, मतलब 2-2.5 घंटे की। फिर आपके चैप्टर फिनिश। मैंने वादा किया था आपको 31 दिसंबर से पहले अर्धचालक कराऊंगा, लेकिन मैं आपको 25 को ही फ्री करूंगा। 25 को छुट्टी भी है। फिर आपकी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। छुट्टी का जो विश्लेषण पॉइंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। हम इस क्लास बंद कर एक सूचना देते हैं, छोटी सी क्लास बंद हो गई और वापस ऑन कर